हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद है सभी लोग जबरदस्त होंगे और बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज सुबह की 5:30 बज चुके हैं और मैं आप सभी लोगों के लिए कैप्सूल क्लास लेकर आया हूँ। क्या होता है जबकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोबारा से डिस्कस करेंगे। आपका यह लक्ष्य होना चाहिए कि इन सभी क्वेश्चन को क्लास में ही रट लें, याद कर लें। और ये वे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं। ठीक है, एक एक करके शुरू करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अच्छे से पढ़ लो। एनिलीन है। अच्छा जी सरकार, ये एनिलीन क्या होता है भाई? ये एनिलीन क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे एनिलीन क्या होता है? इस तरीके से एनिलीन दिखता है। किस तरीके से एनिलीन दिखता है? आई थिंक एनिलीन के बारे में तो सब लोगों को पता ही होगा। ये हो गया आपका एनिलीन, NH2। ये एनिलीन है। एनिलीन नाइट्रस अम्ल के से कम ताप पर, करीब 273 से 268 केल्विन ताप पर क्रिया करता है तो क्या बनाता है ना? नाइट्रस अम्ल के कम ताप पर मतलब 273 से 268 केल्विन ताप पर जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। बताओ, ये आपसे पूछा जा रहा है क्या बनाता है? जी सरकार बोलो। ये एनिलीन है ना? तो नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2, HNO2 ये नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है। HNO3 तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। इसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बताओ क्या बनाता है यहाँ पे? तो यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र क्या होता है आपके सामने? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है N2Cl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये बनाता है। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है ना? कौन? 273 से 268 केल्विन ताप पर जब अभिक्रिया करता है तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। अच्छा, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से मैं आपको मतलब होता है ना, जब दुकान पे जाते हो तो घलुआ मिल जाता है ना? तो घलुआ में 3 रिएक्शन याद कराना चाहूंगा, तीनों जबरदस्त रिएक्शन है। पहला, अगर इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो दिख रहा है ना, इसका अगर हम जल अपघटन करा दें मतलब H2O के साथ अभिक्रिया करा दें, याद रखना हमेशा के लिए, मैं बार बार प्रैक्टिस, अब यही तरीका होता है आपको रिएक्शन को याद कराने का। यानी जल अपघटन करा दें या जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करा दें। कोई बच्चा है जिसके दिमाग में आ गया कि क्या बनेगा? है तो कोई बच्चा बता दो। ये चेहरा दिख रहा है किसका? फिनाल का ना? तो ये फिनाल बनेगा, याद रख लेना। याद क्या रखना, याद तो होगा, रिवीजन कर लेना। ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन कराने पर फिनाल बनता है। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना, हो जाएगा। चलो जी सरकार, आगे चले। अगर यहां पे कॉपर क्लोराइड CuCl और HCl के साथ अभिक्रिया करा दें तो क्या बनेगा? तो बताओ, आपको पता है क्लोरोबेंजीन बनेगा, लेकिन इस अभिक्रिया का नाम, क्या होगा? इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? क्लोरोबेंजीन हो। इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? कॉपर की उपस्थिति में HCl के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? तब पर भी क्लोरोबेंजीन बनेगा, है ना? बस अंतर दोनों है। क्या भैया? इन दोनों रिएक्शन के नाम में, है ना? नाम में रिएक्शन का अंतर है। जैसे आपको पता है जब कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं ना, तो इस रिएक्शन का नाम होता है, वह नाम क्या होता है भैया? सैंडमायर अभिक्रिया। क्या होता है? सैंडमायर अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सैंडमायर अभिक्रिया, ये होता है। और जब ये Cu की उपस्थिति में होता है तो इसे गाटर मान अभिक्रिया कहते हैं। क्यों सरकार, क्लियर हो गया? एक रिएक्शन से, एक तो ये मैंने बता दिया कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से 3 रिएक्शन याद करा दिया। अपने कॉपी में इसका फोटो सेव कर लो, दिन भर में याद कर लेना कि भैया कब करने पे क्या क्या बनता है और कैसे बनता है। बहुत आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में सेट करना, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। चलें अगले पे, तैयार हो आप लोग? कहो तो अगले पे चलें। चलो चलते हैं अगले पे।
एनिलीन का ब्रोमनीकरण कराते हैं तो क्या होता है? तो देखो, एनिलीन का ब्रोमनीकरण, अब देखो कनेक्टिव करके पढ़ाई करना है, पूरा आप रिएक्शन पढ़ चुके हो, मैं यही समझूंगा। ये आपका क्या है? एनिलीन है, NH2 एनिलीन है। इसका ब्रोमनीकरण कराने का मतलब इसकी क्रिया आप ब्रोमीन के साथ कराना है। इसके साथ Br2 ब्रोमीन के साथ इसकी क्रिया। जब इसका ब्रोमीन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो यहां पे देखो, यहां पे NH2 हो, ये Br होगा, ये भी Br होगा, ये भी Br होगा, है ना? ये तीन जगह ब्रोमीन हो। इसका समझ रहे हो? इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम क्या लिखेंगे बताओ? है ना, इसका नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे, एक, यहाँ दो, फिर यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, पांच, छह। नाम क्या लिखेंगे? 2, 4, 6 ब्रोमो ट्राई ब्रोमो एनी ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये इसका नाम हो जाए, है ना? इसी तरीके से अगर कभी भी फिनाल की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराई जाती है, ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट, दोनों एक ही टाइप का है इसलिए मैं बता रहा हूं, याद कर लेना। इसी तरीके से कभी फिनाल, ये फिनाल हो गया OH, चलो जी सरकार, है ना? इसकी क्रिया अगर हम ब्रोमीन जल से करा दूं, ब्रोमीन जल से करा दूं, ब्रोमीन जल से क्रिया कराई जाती है कभी फिनाल की, तो क्या बनता है? इसी तरीके से 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल बनता है। यहाँ पे OH तो रहेगा ही, हाँ यहाँ इस तरीके से ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ जाएगा। नाम क्या हो जाएगा? 2,4 का ट्राई फिनाल, ट्राई ब्रोमो फिनाल हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो फिनाल हो जाएगा, है ना? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल, दोनों रिएक्शन एक ही साथ याद कर लेना, एक ही टाइप का है। और आगे चलते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, ये वरदान 3.0 बैच के बारे में जबरदस्त तैयारी जबरदस्त तरीके से होने वाली है। आपको पता ही है कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। इंग्लिश स्पीकिंग भी मिल रहा है, समय है तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। रिकॉर्डिंग पढ़कर आपको चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा। फीस 299 नहीं, 399 नहीं, 299 फीस है इस समय। डिस्काउंट पे आप ले सकते हो जबरदस्त तैयारी के लिए, ठीक है ना? मात्र 299 रुपये में इंग्लिश स्पीकिंग प्लस पूरा बैच लास्ट टाइम में पढ़ने के लिए काफ़ी हेल्प होगा। नंबर उम्र देख ही रहे हो, इसमें कॉल वगैरह कर लो, ऐप को डाउनलोड करके खुद से कर लो। बड़े बच्चे हो गए हो, कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो आगे चलते। एथिलेमीन का HNO2 और HCl के साथ अपक्रिया होता है तो क्या होता है? देखो, C2H5NH2, ये एथिलेमीन, इसकी अभिक्रिया अगर किसके साथ, किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl के साथ करा दे तो क्या हो जाएगा? ये NH2 जो है ना, ये हट जाएगा, ये NH2 जो है हट जाएगा, C2H5OH, ये क्या हो जाएगा? एथिल एल्कोहल बनेगा, एथिल एल्कोहल बनेगा, है ना? बात समझ में आई सरकार? बताओ ये क्या बनेगा? एथिल एल्कोहल बनेगा। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत है तो बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम नहीं होनी चाहिए आपको दिक्कत, है ना? चले आगे की ओर, चलो आगे की ओर चलते हैं, है ना? और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, इसको लिख लो भाई, कि कैसे प्राप्त करोगे, याद रहेगा तो समझ में आएगा ना, कैसे प्राप्त करेंगे, किससे किससे, क्या? एथिल एमीन से एथिल एल्कोहल, या फिर ऐसा पूछ सकता है मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल। तरीका तो दोनों एक ही रहेगा,
समझदारी रहेगी तो कर लोगे आप लोग, है ना। चाहे ये पूछे चाहे वो पूछे, आपको HNO2 प्लस HCl के साथ अपक्रिया कराना होगा। या तो आप कभी कभी ऐसा भी ले सकते हो, नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया करा सकते हो, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया करके पता क्या बनाते हैं, नाइट्रस अम्ल बनाते हैं, HNO2 बनाते हैं। प्लस यहाँ पे NaCl बाहर निकल जाता है, तो NaCl का कोई मतलब भी नहीं होता, यही क्रिया करता है, यही मुख्य है आपका, यही मेन है। आया समझ में? चले आगे, चलो जी आगे चलते हैं। ये देखो, एस्टल्डिहाइड टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है, एसीटल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO, ये है। ये अगर टालेन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया करता है, टालेन अभिकर्मक का सूत्र क्या होता है, Ag2O, ये टालेन अभिकर्मक का सूत्र होता है। टालेन अभिकर्मक के साथ सूत्र होता है तो क्या होता है बताओ, यहां पे ये सूत्र होता है CH3COO, ये होता है ना। एसिटिक अम्ल बनता है, एसिटिक अम्ल बनता है। प्लस में 2Ag का ये काला अवक्षेप देता है, इसका कैसा रंग होता है, काला अवक्षेप देता है ना। इसको हम लोग कहते हैं रजत दर्पण भी कहते हैं, रजत दर्पण भी कहते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, रजत दर्पण भी बोलते हैं। ये देता है, याद रहेगा सभी को एग्जाम तक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। अच्छा जी सरकार आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है, टालुइन, देखो टालुइन गलत लिखा है, टाल्यूइन नहीं होता, टालुइन होता है, जिसका सूत्र ये होता है ना। इसकी अभिक्रिया क्या कह रहा है प्यारे भाई बताओ, जबरदस्त है ना। इस रिएक्शन का नाम लिख के बताना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, मतलब क्रोमाइल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बताओ, CrO2Cl2 ये होता है। तथा CS2 है ना के साथ गर्म किया जाता है, तो उत्पाद को जल के साथ गर्म करने पर, जो गर्म करने के बाद जो उत्पाद प्राप्त होता है उसका क्या करना, जल के साथ गर्म करना, मतलब H2O के साथ इसका जल अपघटन करने पर क्या, अरे भाई कहां जा रहा है, तो जल अपघटन करने पर क्या बनाता है, क्या बनाता है बताओ। तो यहां पे क्या बनाता है, यह बेंजल डिहाइड बनाता है, इसको बेंजल डिहाइड के रूप में ऑक्सीकृत करता है। बेंजल डिहाइड का सूत्र पता है आप लोगों को क्या होगा, पता ही नहीं होगा, मुझे पता है आप लोगों को, CHO, ये क्या है, बेंजल डिहाइड है। बेंजल डिहाइड बनाता है, ये क्या बनाता है, बेंजल डिहाइड बनाता है। कोई दिक्कत है किसी को तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। उम्मीद है किसी को दिक्कत कुछ नहीं होगा, जो भी होगा क्लियर हो जाए होगा आपके दिमाग में, है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बताना। चलो जी आगे चलते हैं। फार्मिक अम्ल का फेलिंग विलयन के साथ अपक्रिया होती है तो क्या होता है, देखो मैं बता देता हूं एक बात, हालांकि आप सभी को बात वह पता होगा। टालेन अभिकर्मक हो, टालेन अभिकर्मक हो, है ना, अभिकर्मक हो प्यारे भाई, टालेन अभिकर्मक हो या फिर फेलिंग विलयन हो, फेलिंग विलयन हो, ये दोनों का कमाल, ये दोनों का कमाल क्या होता है, टालेन अभिकर्मक हो या फेलिंग विलयन हो, ये दोनों क्या करता है, ये दोनों जिसके पास CHO होता है ना उससे अभिक्रिया करता है, इस CHO को, और CHO को क्या करता है, COOH में बदल देता है, CHO को, CHO क्या करता है, COOH में बदल देता है। जैसे आपके सामने फार्मिक अम्ल है जिसका सूत्र क्या है, HCHO है, इसकी अभिक्रिया अगर फेलिंग विलयन Cu2CuO है ना इसके साथ कराया जाए तो क्या होगा पता है, यहां पे HCOOH बन जाएगा, प्लस में Cu2O, ये Cu2O है ना, इसको क्या बोला जाता है ना, ये जो होता है ये इसका कलर जो होता है लाल रंग का होता है और लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप बनाता है, ये क्या बनाता है, लाल अवक्षेप बनाता है फार्मिक अम्ल के साथ फेलिंग विलयन गर्म करने पर। ठीक है, तो याद रखना चूंकि ये फार्मिक अम्ल के पास साथ CHO है ना, इसलिए क्रिया कर लिया, जिसके पास CHO रहेगा
उसी के साथ अब क्रिया करेगा, अन्यथा फिर नहीं करेगा। ठीक है, ये दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है ना। चलो जी, अब चलते हैं होमवर्क की ओर, है ना। सबसे पहले यहां पे मैं लिखता हूं गृह कार्य, है ना। अब गृह कार्य कैसे लिखना है आपको, हमेशा की तरह अपना नाम लिखना है। नेम लिखना मत भूल लेना, आपका नाम पढ़ने का मौका यहीं पे तो मिलता है। नाम लिखने के बाद होमवर्क जो दिया गया है आपका, है ना, वो होमवर्क देना है। एच डब्ल्यू करना है। एच डब्ल्यू क्या है सर? एच डब्ल्यू आपको लिखना है राइमन टीमानव क्रिया। राइमन टीमानव क्रिया पूरा लिख देना इसका स्टेटमेंट। ठीक है, सब लोग शर्माना मत, लिख देना अच्छे से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, राइमन टीमान अभिक्रिया के बारे में एकदम शर्म नहीं आना चाहिए, सभी को लिखना है। पहला होमवर्क हो गया। तो इसी बहाने तो आपको टाइपिंग हो जाएगा, स्पीड रहेगा तो भी काम देगा जिंदगी में, है ना। अंगुलियों की स्पीड है कि नहीं। चलो दूसरा क्या है? दूसरा आपका होमवर्क आपको करना है कि आपको इसका CH3COOH जो है, इसका अभिक्रिया अगर हम टालिन अभिकर्मक से कराएं तो क्या होगा? अभिकर्मक से क्रिया करता है। टालिन अभिकर्मक से यह क्रिया करता है? बताओ। नहीं करता है, करता है। क्या करता है बताओ भाई, है ना। ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आंसर देना अच्छे से और जबरदस्त तरीके से पूरी दिन पढ़ाई करना। एक दिन आज का है तो इसको इतना अच्छे से पढ़ाई करना कि रिजल्ट अच्छा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।